श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। आप सभी भक्तजनों का हमारे भक्ति भजन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं वैशाख शुक्ल एकादशी की अत्यंत पुण्यदायी व्रत कथा, मोहिनी एकादशी व्रत कथा। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे करने से समस्त पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका पालन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। पुराणों में वर्णन है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपा कर मुझे वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम, महत्व और इसकी कथा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। इसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह पाप रूपी मोह को हरने वाली तिथि है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो प्राचीन काल की है। एक बार सूर्यवंशी राजा धृतिमान, जो बहुत धर्मात्मा, दानी और सत्यवादी थे, उनका देहांत हुआ। यमदूत उन्हें यमलोक ले गए। राजा ने वहां अनेकों यातनाएं देखीं। उन्होंने पूछा, मैंने तो जीवन में अधर्म नहीं किया, फिर ये कष्ट क्यों? यमदूत बोले, तुमने कभी व्रत नहीं किया, इसलिए तुम्हें यह भुगतना पड़ रहा है। उसी समय नारद मुनि वहां पधारे। उन्होंने राजा से कारण पूछा। राजा ने अपनी व्यथा सुनाई। तब नारद मुनि बोले, हे राजन, तुमने मोहिनी एकादशी का व्रत नहीं किया, जो सारे पापों का नाश कर देता है। अगले जन्म में इस व्रत को करना और तुम पुण्य की प्राप्ति करोगे। राजा ने अगला जन्म एक ब्राह्मण कुल में लिया और मोहिनी एकादशी का विधिपूर्वक पालन किया। अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है, वह पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। व्रत का विधि विधान। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें। व्रत की दशमी तिथि से ही सात्विक आहार लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास रखें, दिन भर भजन कीर्तन करें, रात्रि में जागरण करें। द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें और व्रत का पारण करें। जो भी भक्त मोहिनी एकादशी की यह कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता और सुनाता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। ऐसी ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube भक्ति भजन चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।